नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला खबर ले रही बनारस से फेसबुक लाइव में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज इस समय मौजूद हूँ मैं जिला वाराणसी चिरई ब्लॉक गांव कोटवा है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने कहे तो दिए और जो कि पशु गौशाला के लिए नई नई योजना चला रहे हैं और हर ग्राम पंचायत में उन्होंने अपनी ही जुबान से ये भी कहें कि हर ग्राम पंचायत में प्रधानों के तहत गौशाला बनने चाहिए। जो कि छूटे पशुएं हैं आज उन्हीं गौशाला में रहना चाहिए। लेकिन अभी हमने इस कोटवा गांव में किसानों से बात किया तो उनका कहना है कि सरकार तो बहुत वादे की, लेकिन देखा जाए तो आज हम लोग लगातार किसान परेशान हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि कर्ज लेकर भी किसानी कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं निकल पा रहा है। रात भर जाग रहे हैं फिर भी अपनी जो फसल नहीं बचा पा रहे हैं। आज ऐसे पशु हैं, अगर जरा से हम लोग हट जाते हैं तो एक खेत में 10 से 20 पशु छुट्टे घुस जाते हैं और लगातार हम लोग की जो फसल है 3 से 4 साल से नुकसानी का झेल रहे हैं। और इससे हम लोग की स्थिति क्या आ चुकी है, तो आइए हम यहाँ के किसान भाइयों से जानने की कोशिश करते हैं कि आपने जो फसल तो बो रही लेकिन छुट्टे पशुओं से आपको किस तरह से दिक्कत है। क्या यहाँ जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला होना चाहिए ताकि किसानों को परेशानी न हो, लेकिन इन्हीं से जानेंगे है या नहीं है और छुट्टे पशुओं से आप लोग क्यों किसानी छोड़ना चाहते हैं। दीदी इधर आइए, आ जाइए दीदी। आप देख रहे हैं किसान इस समय तो जो बीज बोए हैं चरी है, लेकिन और अंदर जाइए थोड़ा सा। इनको किस तरह से दिक्कत है, कितने दिनों से हो रही है इसे हम पूछे। पकड़ी दी। आपका नाम दीदी? निशा यादव। ये कौन सा गांव है? कोटवा गांव है। तो इस समय छुट्टे पशुओं से किस तरह की दिक्कत हो रही है? क्या है, गौशाला है कि नहीं है, क्या दिक्कत है? रात भर हम लोग जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। देखिए बहुत दिक्कत चल रही है। आप लोग इतना योजना यूज करने के लिए कहें, कुछ भी नहीं किए। बहुत परेशानी यहाँ पर हो रही है। किसानी नहीं कर पा रहे हैं? किसानी भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो भी आकर सब साढ़ और भैंसे सब चढ़ जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। अच्छा, तो इस समय क्या आपने बीज बोया, क्या उसमें कुछ उपजा कि नहीं उपजा कि बार बार किसान एक खेत में कितने भी पशु चरी भी बोए थे, बोड़ा लगाए, धान लगाए, हर सब्जी भी लगाए रहे थे, सब भी नुकसान कर रहे हैं। हम लोग कुछ फायदा भी नहीं है, पैसा लेकर ही कर रहे हैं। तो क्या कर्ज लेकर कर रहे हैं? कर्ज ही लेकर कर रहे हैं, लेकिन कर्ज निकल नहीं पा रहा है कर्ज। तो क्या लगता है कि किसानी करना छोड़ देंगे? क्योंकि बार छोड़ देंगे, इसी तरह रहेगा तो क्या करेंगे? तो घर में किस तरह की स्थिति आ जाएगी? तब क्या स्थिति आएगी, बिन खाए ही रहेंगे। अब क्या करेंगे बाल बच्चों का? पंचायत में दीदी कहीं गौशाला बना है कि नहीं? नहीं बना है। यहाँ के प्रधान कौन है? यहाँ के प्रधान पप्पू सिंह है। कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं किया उनसे? शिकायत तो बहुत लोग किए, बाकी कोई सुना ही नहीं है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं। तो आला अधिकारी के आप लोग कभी गए ब्लॉक पे कहीं और अधिकारी के पास कि ऐसे छुट्टे पशुओं के लिए? कहीं भी नहीं जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? योगी भी मोदी सब लोग योजना तो निकाले, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। और परेशानी आप लोग को हो गई है? परेशानी हो रही है हमेशा। अगर इसी तरह रहेगा तो फिर आगे क्या करेंगे? खेती करेंगे कि छोड़ देंगे? अरे छोड़ देंगे। हम लोग इसी तरह परेशान रहेंगे। जो घर में का है पैसा भी वो भी लग जा रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है। बाल बच्चा कैसे पढ़ेंगे हमारे? सब उसी तरह रहेंगे। प्रभाव बहुत पड़ रहा है। तो आइए, हमारे यहाँ पे एक दीदी और भी मौजूद है जो कि वो फूल की खेती की हुई है। अभी हमने बात किया तो उनका कहना है कि हम फूल की खेती तो किए हैं, लेकिन चलिए दी फूल वाली खेती में, लेकिन आज जिस तरह से हमने 20,000 कर्ज लेकर किया, लेकिन वो भी निकलना मुश्किल है। तो चलिए हम थोड़ा से यहाँ पे गुलाब के फूल है की खेती हो रही है जिसमें इन्होंने आज 20,000 कर्ज लेकर दिए हैं, थोड़ा सा उनसे बात करेंगे।
तो चलिए हम दूसरे किसान से आज देख रहे हैं, ये बाजरा भी बोया है और जुनरी भी, लेकिन पशु की क्या हालत बना दिए हैं। और मैं कैमरा के जरिए दिखाते हैं, कोटवा गांव है जो कि चारों तरफ खेती है, लेकिन आज किसान जो हैं खेत में बैठे रो रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दीदी ऐसे करके बैठे, ऐसे करके। तो आइए देखिए, हमारे किसान भाई इस समय माथा पे हाथ धो के बैठी हैं और किस तरह से उदास बैठी हैं। क्या परेशानी है इस फूल की खेती में, आप देख सकते हैं। तो दीदी आप ऐसे, आपका नाम क्या है, क्यों उदास बैठी हैं? हमारा नाम मुन्नी है। हम अधिया खुदिया खेती कर रहे हैं, एक साड़ और बाधा नहीं बचने दे रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम सुतही बिरही पैसा लेकर कर रहे हैं, 4 बच्चे जिया रहे हैं, चढ़ जाते हैं तो कैसे करेंगे हम? तो इस समय इस फूल के खेती में कितना कर्ज लिया आपने? अब बहुत कर्ज ले चुके दीदी, बहुत कर्ज ले चुके। कितनी बार आपने बोई की? 3 बार बो चुके, 24 से जब से गेहूं काटे तब से 3 बार बो चुके। 3 बार में एक भी फसल में हमें पाया नहीं। और जो कर्जरू है किस तरह से नोचते दौड़ते हैं मेरे द्वार पर, हम जान छोड़ा कर खेत भाग के आते हैं। खेत पर देखते हैं तो हमारा पेट भर जाता है कि हम क्या चीज़ करके देंगे कि हमारा हो जाएगा। और इसके सिवा कोई काम भी नहीं है? इसके सिवा कोई काम नहीं। मेरा रुजात कहाँ जाएंगे काम करने? हम 4 बच्चे छोटे छोटे लेके कहाँ जाएंगे? तो ज़्यादा परेशानी इस छुट्टे पशुओं से कब से आ रही है दीदी? आज 3-4 साल से ये हो रहा है, नहीं तो वो तो कभी नहीं होता है। हम लोग 10 साल से खेती कर रहे हैं, बहुत दिना से। लगभग एक खेत में कितने पशु घुस जाते होंगे? एक खेते में कम से कम 10-20 इकट्ठा आ जाते हैं। अब जगह जगह सब लोग खड़े रहते हैं, तो जहाँ जाएंगे तहाँ एक ही जगह चले जाएंगे। खाने पीने में भी दिक्कत है, नहाने जाने में कहीं हिताई नताई चल जाते हैं, उसमें भी दिक्कत है। तो बताइए कितना बताएंगे हम? तो इसमें जो किसान आप लोग हैं दीदी, तो जो क्या क्या फसलें ऐसी उगाती है कि सारा नष्ट हो जाता है? दीदी गेहूँ, चावल और फूल पत्ता और नेनुआ, ये साग सब्जियाँ सबे बोते हैं। अभी तो देखा 2 बार सब्जियाँ बो चुके, एक बार भी फसल नहीं खाए हैं। तो हम कैसे कहें? तो क्या उसे सूती लेकर के कर्ज लेकर? हाँ, सूती लेते हैं। 10 रुपया, 10 रुपया ब्याज पे लेते हैं। आज बताइए 10,000 एक बार लिए हमने, भरे नहीं, दोबारा लिए कि अब की बार हम लोग बचा लेंगे। अब बताइए एक घड़ी भी नहीं बैठेंगे सोएंगे तो हमारा दिन कैसे बीतेगा? अनुआ हम तो मजूरी लगा 10,000 रुपया तो मजूरी दे चुके इसमें। तो यहाँ पे गौशाला नहीं है? नहीं है, नहीं है। कभी आप लोग प्रधान से नहीं कहा कि मतलब यहाँ पे गौशाला अगर हो जाता तो छुट्टे पशु रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें? दीदी बहुत बार कहा हम लोग। अब ये लोग के काम करे चाहिए, प्रधान लोग के ना। प्रधान लोग के द्वारे हमने कई लोग जाल जी, कब जाल जी। कभी प्रशासन ने भी कहा था, सुना था आप लोगों ने कि हाँ इसके लिए गौशाला बनेगा, बनवाएंगे जी। और ये तो बहुत बार सुना है हम लोग कि गौशाला बनेगा, यहाँ ये चीज़ बनेगा, वहाँ कहीं कुछ लौकता ही नहीं रहल बा कि हाँ कहीं कुछ लौका, कहीं बनत बा। तो चला भाई धीरज धरा उमें जइहन कुल, तो हमार कुछ फसल होई तो हम खाब जियब, कोई का लेनी देनी है तो देव ले। तो क्या लगता है दीदी आप लोग किसानी करेंगी ऐसी? नहीं, अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे। अगर ज्यादा कर्ज आएंगे, अगर उब जाएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं आप लोग? ए दीदी कैसे कर्ज भरेंगे? अब तो भगवान ही बताएंगे कि कैसे भर सकते हैं। कर्ज वाले तो कभी मुक्त नहीं करेंगे कि कर्ज हम नहीं लेंगे, उनको तो ब्याज सूद बढ़ते रहेगा। हम लोग के तो देना ही देना है। तो इसमें काम धंधा भी नहीं होता है? नहीं, ये समय तो लॉकडाउन से सब बंद ही चलता है। ये समय तो मुहाल खाना को हो जाता है कि कैसे एक बेला खाना बनेगा कि बच्चे खाएंगे, कैसे जिएंगे। तो आपने देखा किस तरह से हमारी किसान जो है कि अपने फसल को लेकर के और उदास बैठी हैं। और इनका ये भी कहना है कि तीसरी बार मैंने फसल तो लगाई लेकिन मुझे एक भी फसल नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि ये भी पशु हैं जो कि खेत के डाड़ पे ही खड़े हुए हैं
और इन्हें अगर जहाँ किसान हटेंगे वहाँ पे मौका मिलेगा तुरंत आ जाएंगे। और लगातार किसान हमारे परेशान हैं। आज पशुओं को देख करके जिस तरह से बर्बाद हो रहे हैं किसान, आज उन्होंने अपनी खेती करना छोड़ दिया है। और मेरे कैमरा के जरिए आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे खेत कहीं बोया है तो वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं जो है कि परती पड़ा हुआ है। और कोई किसान डाड़ पे बैठ के है तो कोई किसान खेत में बैठ के खेती को देख करके रो रहा है। वो आएंगे कि नहीं अम्मा जी? जो बोलती मायावती उनका खेत हुआ है नीचे। अच्छा बोलती चरी चरले है वह आवत उनके बरवली है। तो आइए हमारे दूसरे किसान भी आ रहे हैं, हम उनसे थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी खेती को लेकर किस तरह की दिक्कत हो रही है, किस तरह से पशु किसानी करने नहीं दे रहे हैं। आपका नाम दीदी? हमारा नाम शानकेश। तो इस समय जो है कि किस तरह से पशु से दिक्कत अरे हो रही है? पशु की दिक्कत जरा पुरान आदमी के जूता पहिर के वहाँ 10 बेर 5 बेर हाँका जैसी जनाला के एकदम ई होला के छोड़ देखी। ये चरी बोले ले एक ठीक पशु के हाथे नहीं गल है। हाँ तो कितना दिन से ये परेशानी झेल रही है? अरे परेशानी तो जैसे जब चल धरस कुल ना कतहूँ ना जात हो पशु तो कहाँ जी हाँ पशु, इतना संसार के पशु हो कहाँ जी हाँ। यही एरिया में चरी हाँ वही का कोई व्यवस्था बन जात कतहूँ बेचारा रहता है तो वो डंडा मार के उनका खेत में, वो डंडा मार के उनका खेत में, ये कुल तो कहानी हो। तो ये खेत में कितने पशु हल जाते हैं? अरे साथे जब देखा तो 5 को कल 9 गो हेलर रहा। हाँ कल 9 हेलर रहा। तो इससे कि आप लोग की फसलें बच पाती है? नहीं बचता, क्या बची? तो इसमें अगर फसलें भी नहीं हो पा रहे, उपजी नहीं आ रहा, कर्ज लेकर बो रहे हैं इस तरह से दिक्कत हो वही रही है। बहुत दिक्कत। साग सब्जी का आदमी तरस जाता हुआ, कोनो काम के भी तरस जाता हुआ। अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर आप लोग छोड़ देंगे? अब क्या करल जाए? तो वही का कोनो समाधान बन जात, पशु उनका जगह कतहु पानी पिए के कतहु गौशाला बन जात, जरूर हो कुछ हो जात। तो भाई आप लोगों को किसानी करने के लिए कुछ मिलता है लाभ? कोई का मिलता है? बीज कुछ ऐसी कुछ नहीं, बीज पैसे से मिलता है। 40 रुपया 50 रुपया किलो मिलता है, कहीं से किसी मिलता है। भाई हम तो जाता नहीं दुकान पर, आदमी लोग जाता है तब वो आवत है बढ़िया का आवत है 1000 का 2000 का आवत है। क्या मेहनत मजदूरी निकल कुछ नहीं निकलता है, खाली आत्मा की शांति नहीं होता है। हाँ आज क्या स्थिति आ गई है? तो यह स्थिति है कि देखो ये परती बना है वो कुली चढ़ चुर के थुआ कैले हुआ। हाँ स्थिति तो यही। गौशाला नहीं है? ये नहीं हर कोई एरिया में गौशाला नहीं है। प्रधान नहीं बनवाए? अब भाई प्रधान के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है। हमारे कहले से तो हो बन ना सके, जब चाहे पब्लिक चाहे तबे बन सकता है। इसमें कौन प्रधान है इस गांव? यहाँ का प्रधान तो लगा था पप्पू ठाकुर सिंह हुआ। तो आपने कभी प्रधान से नहीं कहा? अरे कहा था हमरे कहले से ना होएगा ना बहन जी, देखिए आप बड़ा छोटा हम बतवा है आपका आगे, तब हमरे कहले तो 10 आदमी जाइ हैं उनके साथे अपन दुख गर्ज गई हैं तबे न प्रधान करी हैं।
अकेले तो हो ना करी। हाँ, अब हम जाए अकेले, प्रधान कोई सुनेगा? वही में 10 आदमी जाए, हम 10 मेहरारू जाए कि हम इतनी परेशानी है। अब ही ना चलिए, अब जहाँ 6 बज जाई तब भेड़ा को जोर लगा ली हैं। हाँ, जोर लगा के अथवा करी हैं, चल दी हैं। फिर तो उनका में जी हैं तो वो डंडा से मरी हैं, उनका में जी हैं तो वो डंडा से मरी हैं, उनका में जी हैं तो वो डंडा से मरी हैं। यही में मरो, उनका जीवन बीत जाई। वो अड्डा वही बना है, देखी हुए दोपहर के जाए तो कुल पूरा लगा के वहाँ बैठ। हाँ, बैठ के स्थान उहे है। जब संझा हुई, जैसे अपने घर में जाके आराम करते जाए, जुड़ा होता तो आदमी काम करे खातिर निकल जाता है, वही तरह वो भी है लोग है। जब संझा हो 6 बज जाई तो घर से निकले, फिर रात में हल जाते हैं। रात में वो 3 बजे भोर तक ले। रात भर चढ़ते। अरे रात भर सुतल हम बतन की सुतनी है, आँख मिलते मिलते रही तक बकरी दूठे रख दी है, वही के छोड़ ली हैं। तो कहा कि चला एक जनी आई ही बला रही हैं तो के वो लड़का, तो हम आई दी हैं कि चला बेटा चले थे। हाँ, देखिए चरिया वाला आया। हाँ, हाँ। हम ये कहते देखा हमके राशन ना मिला था, हम गरीब आदमी है ना, हमके कोई एक जितना फ्री रहा राशन वो ना हमके मिलल है, ना ही कटवा तो वही हमारा कहीं ऊपर ना। तो दोस्तों, आपने हमारे लाइव के साथ जुड़े रहिए। और जैसे देखा कि अभी अभी हमने कई किसानों से भी बात किया, जिस तरह से उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने वादा तो किया था, लेकिन आज वो वादा झूठे निकल रहे हैं। ग्राम पंचायत में नहीं बने गौशाले और किसान हमारे लगातार जो है कि परेशान है अपनी खेती को लेकर के। आज वो खेत में बैठकर रो रहे हैं। आज उनकी स्थिति ये आ गई है कि हम लोग जो कर्ज लेकर बोए हैं उसे कैसे चुकाएंगे, या तो फिर हम अपने आप को गिरवे रखें और नहीं तो हम आत्महत्या कर लें। अगर यही हालत रहा तो हम कभी जो है कि आत्महत्या कर लेंगे और किसानी करना छोड़ देंगे। अगर हम छोड़ देंगे, अगर यही हालत रहा तो और लोग कैसे जी पाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से वो योजना तो चला दी है, लेकिन उस योजना को एक बार पलट के देखिए, क्या ये योजना गांव तक भी है या वो कागज़ तक ही रखी गई है। हम यही निवेदन करने चाहते हैं अपने अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी जी से। तो जुड़े रहिए मेरे लाइव के साथ, फिर मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।